जो प्लास्टिक की बोतल में पानी जहर हो जाता है। जो लोग गाड़ियों में प्लास्टिक की बोतल में पानी रखते हैं और वो वैसी को वैसे पड़ा रहता है, या धूप लग गई उस पर। स्मार्ट वॉच शायद मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फ्यूचर में कैंसर कॉज करने वाली चीज़ हो सकती है, क्योंकि वो आपको चाहती है कि आप दिन भर पहनो, रात भर पहनो, स्लीप भी स्टडी करो। अरे भाई, कौन सा रिसर्च कर रहे हो तुम अपनी बॉडी पे? अच्छा सर, मैंने कई लोगों ने सुना था कि बियर पीने से किडनी फिल्टर होती है, ऐसा कुछ ये मिथ है क्या लोगों ने बना रखा? नहीं, लोग तो बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं, वो लेते हैं। बियर का कोई रिलेशन नहीं है किडनी से, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। और अल्कोहल पर से इज नॉट गुड फॉर द बॉडी। मतलब अल्कोहल इनटेक चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो डैमेज करेगा लिवर को। आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड कलरिंग एजेंट्स, तो वो तो ऐसे ऐसे केमिकल हैं जो खाने की श्रेणी में आते ही नहीं है। पता नहीं गवर्नमेंट ने अलाउ कैसे कर रखा है उनको। जो ये जिम में क्रिएटिन के सप्लीमेंट, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं या वे प्रोटीन आइसोलेट्स लेते हैं, ये कंसंट्रेटेड प्रोटीन है। ऑरेंज जूस जो लेते हैं वो बहुत हानिकारक है। ऑरेंज हानिकारक नहीं है। आप एक ऑरेंज लेते हो, खाते हो, तो उसके अंदर उसके साथ फाइबर भी जाता है, बहुत कुछ चीज़ें जाती हैं उसके अंदर, और जो रस है वो जाता है। वाटरमेलन, तरबूजा, ठीक है, 90% वाटर, 95% वाटर, खीरा, ये जो कैटेगरी ऑफ फल हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनमें स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है। मतलब इतना परफेक्ट वाटर होता है कि उसमें सारे मिनरल, सारे विटामिन, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, सब कुछ मिश्रित हैं प्रकृति के बैलेंस के हिसाब से। डाइट का प्लान बहुत क्लियर है। कोई भी इंसान जो किडनी का मरीज है, वो सिंपल गूगल पे एक चीज टाइप कर दे, पोटेंशियल रीनल एसिड लोड। आजकल फैशन हो है, आईपॉड, एयरपॉड आदमी हो, जी नई जनरेशन के लड़के लगा के घूम रहे हैं दिन भर, वहीं से फोन पे भी बातें हो रही हैं। वो आपके पूरे दिमाग को बर्न कर रहा है रेडियो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आरएफ जिसको बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेल्यूलर फ्रंट के अंदर जो होती है वो तो डैमेज करती ही है, बट जो कान में लगा के घूम रहे हैं लोग, वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है ब्रेन। जो डायबिटीज़ है वो वन ऑफ द मेन रीजंस है, वो वीकनेस, हाई ब्लड शुगर। तो आप एक आरोग्यम प्रोफाइल करा लीजिए अपनी। एक बैटरी ऑफ टेस्ट है जो थायराइड से लेकर अनीमिया प्रोफाइलिंग, आयरन प्रोफाइलिंग, लिपिड प्रोफाइलिंग सब कुछ कर देता है। दारू वगैरह पीने से भी खराब होती है क्या? नंबर 1 डायबिटीज, नंबर 2 हाइपरटेंशन। जिन पेशेंट्स को शुगर की बीमारी है और हाइपरटेंशन यानी रक्तचाप की बीमारी है, 101% उनकी किडनी डैमेज होगी, आज नहीं तो कल। मेरे हिसाब से तो 1.5 से 2 लीटर से ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है शरीर को। जो लोग बोलते हैं कि आप 4, 5, 6 लीटर पानी पियो, वो गलत एडवाइस दे रहे हैं। हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू विवेक शर्मा टॉक शो। आज इस पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि 27-28 साल से किडनी पर रिसर्च कर रहे हैं और लाखों लोगों को सही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं देश और विदेश में। डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा जी, जो कि फाउंडर हैं रिवर्सल क्लिनिक के। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि किडनी को कैसे बचाया जाए, कि हमारी जो किडनी है वो कैसे फेल होती है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारी किडनी कैसे कैसे खराब हो रही है, हमारे खान पान से, हमारी लाइफ स्टाइल से। डॉक्टर साहब का मानना है किसी की किडनी खराब हो गई हो तो उसको कैसे रिकवर किया जाए और व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। कुछ डॉक्टर साहब की डाइट को लेके, कुछ लाइफ स्टाइल को लेके, और डेफिनेटली 101% सही हो जाएगा व्यक्ति। आज इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसी भी चर्चा हुई है स्मार्ट चीज़ों की, जैसे ईयरबड्स हो गए, स्मार्ट वॉच हो गई, कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे ब्रेन को कैसे खराब कर रही है, कैसे डिस्टर्ब कर रही है। और जो हमारा जो ईयरबड्स होते हैं उनकी जो तरंगें हैं हमारे माइंड पर कैसे उसका असर पड़ता है। कुछ खान पीन जैसे कि जूस हो गए, पानी हो गए, गाड़ियों में रखा हुआ पानी जहर बन जाता है। डॉक्टर साहब ने बताया कई दिनों का रखा हुआ पानी गाड़ियों में जहर बन जाता है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान पर हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो ये पॉडकास्ट आप उन लोगों को जरूर भेजें जो किडनी फेलियर है, जिसकी किडनी खराब होने वाली है या हो चुकी है, तो डॉक्टर साहब से जरूर मिलें। डॉक्टर साहब से जुड़ने के लिए रिवर्सल क्लिनिक पर आप उनसे मिल सकते हैं।
डॉक्टर साहब का यूट्यूब चैनल भी रिवर्सल क्लिनिक, जहाँ पर आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, आप बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो में आने के लिए। हम पता चले कि हमारी किडनी फेल हो रही है। देखिए, किडनी फेल तो कुछ टेस्ट हैं जो आप करा सकते हैं, जैसे KFT होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है एक। जी। तो वो कहीं पर भी कोई भी पैथ लैब कर देगा, तो आप पैथ लैब को बोल दीजिए मेरा KFT कर दो। KFT के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आती हैं टेस्ट में, जैसे यूरिया है, क्रिएटिनिन है और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो वो अगर आप टेस्ट करा लें तो आपको मालूम पड़ जाएगा GFR क्या है आपकी। GFR एक रेट होती है, ग्लोमेरुलर फंक्शन रेट, जो कि नॉर्मली करीब 1100 से 1200 ml पर मिनट होती है। अच्छा। तो वो अगर गिरने लगे, वो अगर 600 ml पे आ जाए या 500 ml पे आ जाए या 300 ml पे आ जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि जितना किडनी को खून फिल्टर करना चाहिए आपके शरीर में, उतना वो खून फिल्टर नहीं कर पा रही है। तो वो इम्पोर्टेंट है आपको जानना। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब आप देखेंगे कि भाई आपकी KFT के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ गया है। तो जब क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो फिर इसका मतलब ये है कि जो उसका कैलकुलेशन होता है GFR का, वो क्रिएटिनिन पे बेस होता है, और वो क्रिएटिनिन पे बेस होके आपकी GFR निकल जाएगी, आपको मालूम पड़ जाएगा आपकी किडनी कितने % काम कर रही है। अच्छा, नहीं जैसे नॉर्मल इंसान की हम बात करें, तो अगर वो टेस्ट नहीं कराता है तो इसका कोई संकेत मिलता है, शरीर वीकनेस वगैरह कुछ ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, वीकनेस तो क्या है, पहला संकेत है हर एक बीमारी का। जी। वीकनेस संकेत है इन्फ्लेमेशन का, और वो जनक है सारी बीमारियों का। जी। तो वीकनेस, अच्छा वीकनेस और भी चीज़ों से हो सकता है, जैसे विटामिन D की कमी की वजह से वीकनेस हो सकती है, प्रोटीन की कमी की वजह से वीकनेस हो सकती है, खून की कमी की वजह से वीकनेस हो सकती है, थायराइड डिस्टर्बेंस की वजह से वीकनेस हो सकती है। तो कारण तो वीकनेस के बहुत सारे हैं, बट स्पेसिफिकली अगर हम जानना चाहें कि वीकनेस किसकी वजह से हो रही है, तो बेसिक टेस्ट हैं, जैसे आप ब्लड शुगर करा लो, तो उसके अंदर जो डायबिटीज़ है वो वन ऑफ द मेन रीजंस है वो वीकनेस, हाई ब्लड शुगर्स। तो आप एक आरोग्यम प्रोफाइल करा लीजिए अपनी, एक बैटरी ऑफ टेस्ट है जो थायराइड से लेकर अनीमिया प्रोफाइलिंग, आयरन प्रोफाइलिंग, लिपिड प्रोफाइलिंग सब कुछ कर देता है। 1000-1500 रुपये का टेस्ट आता है, वो उसमें 25-30 टेस्ट हो जाते हैं। तो उससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा जन्म पत्री टाइप का कि भाई आपकी बॉडी इस टाइम पे किस स्टेट में है। जी सर, जैसे कभी कभार ये मैंने सुना है कई लोगों से कि बताते हैं कुछ जो दारू वगैरह पीने से भी खराब होती है, क्या मोस्टली होती किससे खराब है? किडनी। हाँ। किडनी के 2 मुख्य कारण है खराब होने के, हाइपरटेंशन और डायबिटीज। और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 डायबिटीज, नंबर 2 हाइपरटेंशन। जिन पेशेंट्स को शुगर की बीमारी है और हाइपरटेंशन यानी रक्तचाप की बीमारी है, 101% उनकी किडनी डैमेज होगी, आज नहीं तो कल। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में किडनी डैमेज का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपको शुगर है और आप मान लीजिए कि आपको 4-5 साल से शुगर है, तो आप सिंपल टेस्ट करा लो, अपनी यूरिन की जांच करा लो, देखो ना प्रोटीन तो लीक नहीं कर रहा है मैक्रोएल्ब्यूमिन के नाम से। अगर आपकी शरीर से प्रोटीन लीक कर रहा है, इसका मतलब कि खून में शुगर ज़्यादा होने के कारण ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने किडनी के फिल्टर्स जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनको डैमेज किया है, और वो फिल्टर डैमेज होके वो प्रोटीन लीक कर रहे हैं। तो दैट इज स्टेज 1 किडनी फेलियर। अच्छा सर, मैंने कई लोगों ने सुना था कि बियर पीने से किडनी फिल्टर होती है, ऐसा कुछ ये मिथ है क्या लोगों ने बना रखा? नहीं, लोग तो बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं, बोल लेते हैं। बियर का कोई रिलेशन नहीं है किडनी से, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। और अल्कोहल पर से इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, मतलब अल्कोहल इनटेक चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो डैमेज करेगा लिवर को। किडनी तो बहुत बाद में आती है। आपके ये ब्रदर सिस्टर की जोड़ी है, लिवर और किडनी। ओके। भाई लिवर है, किडनी आपकी बहन उसकी सिस्टर। जी। तो सबसे पहले जो डैमेज होता है, चाहे आप तंबाकू खाओ, चाहे आप तेल की चीजें खाओ, चाहे आप हैवी नॉनवेज खाओ, चाहे आप
तली हुई चीज, मतलब कोई भी ऐसी प्रकार की चीज जो कि आपके शरीर के लिए आपको मालूम है अंदर ही अंदर कि ये कोई बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं करेगी, ये कोई ऐसी नहीं है चीज जो मैं खा रहा हूँ ये मेरे लिए दवाई का काम कर रही है या मेरे शरीर को बहुत अच्छा कर देगी या बहुत फायदेमंद होगी मेरे शरीर के लिए। आप जब कचौड़ी खा रहे हो तो क्या आप ये सोच के खा रहे हो कि बहुत फायदेमंद है मेरे लिए? या जब आप बियर पी रहे हो या जो भी चीज कर रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, मसाला खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, तो जब वो आप खा रहे हो क्या तो आप ये लेके खा रहे हो कि ये अब मेरे को बढ़िया करेगी, मेरी बीमारी को ठीक करेगी ये नहीं और ये अलग। तो वो जो भी इस प्रकार की चीजें हैं वो सीधे लिवर पे जाती हैं। लिवर सबसे पहले उनको झेलता है, उनको तोड़ता है, उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि भाई किसी तरीके से शरीर में घूम सके। फिर वो अल्टीमेटली किडनी को भेजता है, किडनी फिल्टर करती है और किडनी जो चीज जरूरी नहीं होती है उसको बाहर निकाल देती है। और जब फिल्टर डैमेज हो जाते हैं तो जो जरूरी चीजें नहीं हैं शरीर के लिए वो शरीर में मौजूद होने लगती हैं, तो वो खून में दिखने लगती हैं, जिसको हम लोग टॉक्सिक वेस्ट बोलते हैं। तो यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब टॉक्सिक वेस्ट है। यूरिक एसिड ये बनना शुरू होते हैं शरीर के अंदर, तो किडनी फेलियर के लक्षण आते हैं फिर। ओके सर, जैसे कि बॉडी के लिए कितना पानी आवश्यकता है, कि कितना पानी चाहिए, और इसमें कोई आरओ या नल का पानी ऐसा कुछ है सर? देखिए शरीर को पानी की आवश्यकता तो है ही, कौन सा पानी ये जरूरी है जी, और कितना पानी ये जरूरी है। तो मेरे हिसाब से तो 1.5 से 2 लीटर से ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है शरीर को। जो लोग बोलते हैं कि आप 4, 5, 6 लीटर पानी पियो, वो गलत एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि वो जो पानी जाता है वो आर पार हो जाता है। ओके वो सिर्फ आर पार ही नहीं होता है, वो आपके अंदर के शरीर के मिनरल्स और न्यूट्रिशन को भी साथ में लेके निकल जाता है। ज्यादा पानी तो पानी पीना नहीं चाहिए, पानी खाना चाहिए। अब अगर आप इसका मतलब समझ जाओ जी, तो आप गेम समझ गए। पानी का मतलब ये कि जब मैं बोल रहा हूं पानी खाना चाहिए तो वो सारे फल और सब्जी खाओ जिसके अंदर 90 to 95% वाटर है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड वाटर। प्योरेस्ट वाटर जो होता है वो प्रकृति के अंदर नदी में नहीं मिलता है, वो फल में मिलता है और वो खीरे में मिलता है। वो जो पानी है वाटरमेलन, तरबूजा, ठीक है, 90% वाटर, 95% वाटर, खीरा, ये जो कैटेगरी ऑफ फल हैं इसको हम लोग बोलते हैं इनमें स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है। मतलब इतना परफेक्ट वाटर होता है कि उसमें सारे मिनरल, सारे विटामिन, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स सब कुछ मिश्रित हैं प्रकृति के बैलेंस के हिसाब से। और वो जो पानी है वो नमी देता है आपकी कोशिकाओं को, आपके सेल्स को बॉडी के अंदर, और वो रुकता है, वो आर पार नहीं होता है। तो आप कभी देखना, आप राजस्थान जाना, वहां पे ऐसे गांव जहां पे पानी नहीं मिलता है, वहां पे लोग सिर्फ तरबूजा खाते हैं। पानी नहीं मिलता उनके पास, वो पानी पीते ही नहीं है, वो तरबूजा खाते हैं सिर्फ, और तरबूजा खा के ही जिंदा रहते हैं वो, क्योंकि तरबूजे का जो पानी है वो रुकता है, शरीर में नमी देता है, वो आर पार नहीं होता है, वो वेस्ट नहीं जाता है। तो पानी अगर मैं आपको ग्राउंड बोल दूं तो सिंपल 1.5 से 2 लीटर पानी, वो भी कोशिश करें कि फिल्टर का पानी हो, एल्कलाइन पानी हो, अच्छा, जिसका पीएच 8.5 to 9 हो। वो आप बूंद डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा, और अगर लाल हो रहा है तो वो पानी एसिडिक है। और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको 1-1.5 रुपए का फिल्टर आ जाएगा जो अपने आरओ में लगा लो आप, उसको एल्कलाइन फिल्टर बोलते हैं, और वो जो लगा के जाएगा वो टेस्ट करके जाएगा पानी का कि भाई नीला रंग है इस पानी में। आप एल्कलाइन पानी पीना शुरू कर दो, जितनी आपकी एसिडिटी है, जो दिक्कतें हैं, सब बाहर निकल जाएंगी कुछ दिनों में। पूरे शरीर, पूरे फैमिली को एल्कलाइन पानी पिलाओ, बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है। जी सर, डाइट के लिए क्या हम कोई ऐसा कोई प्लान है कि जो किडनी पेशेंट है उसको ये चीज खानी चाहिए? हाँ, डाइट का प्लान बहुत क्लियर है। कोई भी इंसान जो किडनी का मरीज है वो सिंपल गूगल पे एक चीज टाइप कर दे, पोटेंशियल रीनल एसिड लोड, ओके, बस इतना टाइप करिए, 4 वर्ड्स। जब वो टाइप करेगा पोटेंशियल रीनल एसिड लोड, तो उसको मालूम पड़ेगा कि जो भी हम खाते पीते हैं, हर एक भोजन सामग्री का या फूड आइटम का एक एसिड लोड होता है। तो वो क्या होता है कि जब आप वो खाना खाते हो तो वो खाना इस्तेमाल होता है, जो उसका वेस्ट होता है जो किडनी के पास जाता है,
वो या एल्कलाइन होता है या एसिडिक होता है। तो अगर किसी खाने का एसिड लोड ज्यादा है उसको नहीं खाना। तो डैमेज करेगा, सिंपल है। और आप गूगल करके लिस्ट निकाल दो सर, आपको समझ में आ जाएगा क्या खाना क्या नहीं खाना। उसके अंदर यू विल बी सरप्राइज टू सी कि भाई ज्यादातर जो एल्कलाइन फूड्स हैं वो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। तो ज्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितनी मात्रा में हो सके खाएं। अगर मैं किसी किडनी पेशेंट की थाली सजा के रखूं तो उसके अंदर एक तो पराठा होगा जो जिसमें मूली या गोभी भरी होगी, उसके साथ 2 कटोरी सूखी सब्जी होगी और बढ़िया सलाद होगा मिक्स स्प्राउट्स का। अच्छा। अब आप इस थाली को देखो, इसमें अनाज की मात्रा 20-25% है, बाकी 75% एल्कलाइन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। जो स्प्राउट सैलेड सब्जी और सब्जी पराठे में जब आप एक रोटी खाते हो और जब आप एक सब्जी से भरा हुआ पराठा खाते हो तो आपकी टोटल ग्रेन कंजम्पशन कम होता है। ग्रेन एसिडिफाइंग होता है बाय नेचर किडनी के लिए। तो ग्रेन कंजम्पशन कम करो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को इंक्रीज करो, स्प्राउट्स खाओ, दालें मत खाओ, अंकुरित करके खाओ उसको। दालें ये कोई भी व्यक्ति ले सकता है या कोई भी व्यक्ति ले सकता है अगर उसको जिंदगी में किडनी फेलियर का सामना नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति ले सकता है अगर उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं करनी है फेस। कोई भी व्यक्ति ले सकता है जिसको बीमारी से सफर नहीं करना है। 2 टाइम भोजन लो, भोजन की प्लेट देख लो, थोड़ा सा अनाज लो, ज्यादातर सब्जियां लो, फ्रूट्स लो, सलाद ले लो, दोपहर में सूप ले लो, शाम को 2 टाइम खाना खाओ, भगवान के भजन गाओ, खुश रहो। ज्यादा अपनी आकांक्षाओं को शांत रखो, जी ऊपर वाले का धन्यवाद दो। जब आप खाने का भोजन का क्वांटिटी ज्यादा कर देते हो एज कंपेयर टू जो आपका काम है शरीर का, कैलोरी इन कैलोरी आउट, जब आपका फिजिकल वर्क इतना नहीं है जितना आप कैलोरीज अंदर ले रहे हो तो वो सारी की सारी कैलोरीज जो हैं वो जमा हो जाएंगी, ओवर हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, लिवर में जमा होंगी, सेल्स में जमा होंगी, खून की धमनियों में जमा होंगी। वहीं से आपका सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होगी, बीपी की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज होगी, सारी प्रॉब्लम की जड़। ओके सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है कि पहले हम अपने पिताजी की बात करें आपके ज़माने की, कि पहले ना जो पानी हुआ करता था किसी बर्तन में हुआ करता था, स्टील के या तांबे के, उसमें हुआ करता था। आज हम प्लास्टिक की बोतलों में पानी पी रहे हैं। क्या ये भी मतलब जो पानी हम भर के रख रहे हैं ये नुकसानदायक हो सकता है? बहुत ज्यादा। ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आप एक छोटी सी बात बता, चलो पानी तो बात करते हैं पानी की। ये जो आजकल फैशन हो गया ईयर बड लगाने का कान में जी सुनने के लिए, ठीक है, आजकल फैशन हो गया, आईपॉड एयरपॉड आते हैं वो, जी जी नई जनरेशन के लड़के लगा के घूम रहे हैं दिन भर, वहीं से फोन पे भी बातें हो रही हैं। वो आपके पूरे दिमाग को बर्न कर रहा है रेडियो फ्रीक्वेंसी। अच्छा। आरएफ जिसको बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेल्यूलर फोन के अंदर जो होती है वो तो डैमेज करती ही है, बट जो कान में लगा के घूम रहे हैं लोग वो भी बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है ब्रेन को। अब तो स्टडीज भी आ गई हैं, दबा दिया आधी स्टडीज को लोगों ने, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। सिमिलरली पानी का भी वही चीज है, जो प्लास्टिक की बोतल में पानी जहर हो जाता है। जो लोग गाड़ियों में प्लास्टिक की बोतल में पानी रखते हैं और वो वैसी को ऐसे पड़ा रहता है, या धूप लग गई उस पे, उस पानी को, जब वो प्लास्टिक की बोतल पे धूप पड़ी तो प्लास्टिक की बोतल से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि पानी में मिक्स हो जाते हैं। तो आप तो ये देखो ना कि आप सेब खा रहे हो, कोई फल खा रहे हो, अगर वो बहुत ज्यादा पुराना हो गया तो सड़ जाएगा ना। आपने कभी ये देखा कि आप जो पानी की बोतल पी रहे हो उसके अंदर पानी कब बना था, वो कहां से आया था? आग बंद करके तो पी रहे हो, बिल्कुल गलत है। तांबे के बर्तन में पानी पियो, बहुत अच्छी चीज है, नेचुरल एंटीबैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट है। लकड़ी की टेबल पर रखो तांबे के बर्तन को, अच्छा, उसमें पानी डाल लो और फिर उसको सवेरे पियो। और कुछ ज्यादा चाहिए तो थोड़ा सा अपना नींबू काट के डाल लिया, खीरा काट के डाल लिया, गाजर काट के डाल ली, पानी में रखा रहा, उसको छान के वो उसको पी लिया। तो ये सब कर सकते हो आप पानी को साफ करने के लिए।
अच्छा सर, जैसे अभी आपने बात हुआ कि ईयरबड्स लगा लेते हैं हम, आजकल ना स्मार्ट वॉच भी चल रही है, वो आपको बताती है कि आपको कितना क्या चीज़ है, क्या ये भी नुकसानदायक? सबसे ज्यादा कोई भी चीज आप यकीन नहीं मानेंगे, इस पे इतनी रिसर्च हो चुकी है आज की डेट में कि जो भी शरीर से डायरेक्ट लग रहा है, स्मार्ट वॉच शायद मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा फ्यूचर में कैंसर कॉज करने वाली चीज हो सकती है, क्योंकि वो आप को चाहती है कि आप दिन भर पहनो, रात भर पहनो, स्लीप भी स्टडी करो। अरे भाई, कौन सा रिसर्च कर रहे हो तुम अपनी बॉडी पे? सही बात। आप ये नहीं समझ रहे हो कि एक चीज जो कि कनेक्टेड है इंटरनेट से, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो मैग्नेटिक किरणें हैं वो आपके शरीर में कंटिन्यूसली टच कर रही हो, घूम रही हैं, ये नेचुरल नहीं है। कोई भी चीज जो प्राकृतिक नहीं है, जो नेचर के अगेंस्ट है, जो आपकी दादी 50 साल पहले पहचान नहीं पाती, वो आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है। चाहे वो जो आप पैकिंग से नमकीन या बिस्किट या ये निकालते हो, उसमें पीछे इंग्रेडिएंट में जो इंग्रेडिएंट लिखे रहते हैं कि आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड कलरिंग एजेंट्स, तो वो तो ऐसे ऐसे केमिकल हैं जो खाने की श्रेणी में आते ही नहीं है। पता नहीं गवर्नमेंट ने अलाउ कैसे कर रखा है उनको। आज आप जाकर देखो ना, 50 तरीके के वेफर हैं, फन फ्लिप्स हैं, ये हैं, कुरकुरे हैं, ये हैं, वो, इनकी जरूरत थी? हर एक छोटा बच्चा फाड़ के खा रहा है उसको, और कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, और घर वाले खिला भी रहे उसको, और घर वाले खिला भी रहे हैं। जब घर वाले जानते नहीं है ये खाने की कैटेगरी में तो नहीं है, दिस इज नॉट गॉड मेड, दिस इज मैन मेड। तो जो ऊपर वाले ने नहीं बनाया है, जो इंसान ने फैक्ट्री में बनाया, वो खाना कैसे श्रेणी में आ सकता है? तो आप खुद ही फ्यूचर में बीमारियों को क्रिएट कर रहे हो, और वो सबसे बड़ी जड़ है। कि जो लोग वो सप्लीमेंट लेते हैं, जो जिम में अपने को दिखाते हैं, कि वो कभी नुकसान करते हैं क्या? 100% नुकसान करें। हर एक, मतलब आप किडनी पेशेंट की फैक्ट्री है वो फ्यूचर की। जी। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो ये जिम में क्रिएटिन के सप्लीमेंट, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, या वे प्रोटीन आइसोलेट्स ले रहे हैं, ये कंसंट्रेटेड प्रोटीन है, ये तो पेड़ पे लटकता नहीं है। प्रोटीन ना अगर आपको बताऊं तो अमरूद है, ठीक है, अमरूद फल है, अल्कलाइन है, उसमें सारे विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन भी है। प्रकृति ने जो जिस फॉर्म में दिया है, उसके अंदर उसका अनुपात सारे पोषण का परफेक्ट होता है। जब आप कोई भी चीज को, एक पर्टिकुलर चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 50,000 चीजें मिक्स कर देते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि रस, जो ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस जो लेते हैं वो बहुत हानिकारक है। ऑरेंज हानिकारक नहीं है। आप एक ऑरेंज लेते हो, खाते हो, तो उसके अंदर उसके साथ फाइबर भी जाता है, बहुत कुछ चीजें जाती हैं उसके अंदर, और जो रस है वो जाता है। पर अगर आप 1 किलो जूस निकाल लो उसका और उसको गट से पी जाओ, तो वो तो शुगर ड्रिंक है, दैट इज वर्स देन कोका कोला। सिमिलरली जो वे प्रोटीन आइसोलेट्स होते हैं, जिसके अंदर आपने ना जाने कितना दूध के अंदर से निचोड़ के उसका एक पर्टिकुलर भाग निकाल दिया, उसको निचोड़ के आपने उसका एक पाउडर बना लिया आर्टिफिशियल, और वो आपने लेना शुरू कर दिया, वो किडनी का जो प्रोटीन डैमेज, वो प्रोटीन डैमेज करेगा किडनी को। और शायद हो सकता है 50 साल पहले वो डैमेज भी नहीं करता, अब डैमेज करेगा। क्यों? क्योंकि आपके फादर मदर के अंदर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब चीज आ चुकी है। आज की डेट में हो सकता है आपके अंदर भी शुरुआती लक्षण हो रहे हैं उसके, और आज की डेट में जो आपकी किडनी है वो उसको नहीं झेल पाएगी। अगर आप रेगुलरली लोगे तो 100% वो डैमेज होगी, आज नहीं तो कल। जी। तो ये चीज़ों को ध्यान देखना ज़रूरी है। नई जनरेशन को, ये जो प्रोटीन के सप्लीमेंट ले रहे हैं और ईयरपॉड लगा के घूम रहे हैं और रोज़ पार्टियां हो रही हैं इनकी, तो आई कैन सी द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इंडस्ट्री। बहुत बढ़िया फ्यूचर है मेडिकल इंडस्ट्री का, खूब पैसा है, क्योंकि रेस्टोरेंट ही चलेगा और हॉस्पिटल ही चलेंगे आगे चल के। वो लोग बीमार होते रहेंगे। हाँ, बीमार होंगे, खूब मज़े से बीमार होंगे। बड़े बड़े दवाइयाँ महंगी महंगी ईजाद होंगी, नए नए इलाज ईजाद होंगे, तो पूरा बढ़िया गेम है। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये पॉडकास्ट छोटा सा पॉडकास्ट मैं किसी दिन फिर एक पॉडकास्ट करूंगा सर के साथ में, तो मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट में। जब तक के लिए हरे कृष्णा।